एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 14। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग का जन्म एक मैजिकल लोटस में हुआ और इसीलिए वो हेवनली बॉडी है। फिलहाल जियांग काफी ज्यादा घायल थी और उसे हील करने के लिए उन्हें एक स्पेशल हर्ब की जरूरत है। स्काईलॉर्ड को पता चला कि जल्दी उस डिवाइन हर्ब को सेल करने के लिए एक बंदा चुनफेंग पार्लर आने वाला है। मीनवाइल स्काईलॉर्ड की मुलाकात 3 बंदों से हुई जो कि चुनफेंग पार्लर पर उनका ट्रेजर चोरी करने का इल्जाम लगा रहे थे, मगर स्काईलॉर्ड उन्हें पीट कर ठिकाने पर लेके आता है। उनके पास ये शीरो ट्रेजर था तो स्काईलॉर्ड उनसे डील करके वो ट्रेजर हासिल कर लेते हैं। बाद में स्काईलॉर्ड ने ब्लड सैक्रिफाइस करके उस शीरो ट्रेजर को 3 आइड वुल्फ में बदल दिया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम उस 3 आइड वुल्फ को देखते हैं जो बड़ी ही जोर से हाउल कर रहा था। स्काईलॉर्ड कह रहे थे कि एक एंशिएंट डिवाइन बीस्ट है जिसका आमतौर पर बैटल के लिए यूज किया जाता है। इधर वो वुल्फ बड़ी गौर से स्काईलॉर्ड को देख रहा था तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगे कि देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी तुम्हारा सील हटा दिया है, अब तुम पूरी तरह से आजाद हो। जिसके बाद स्काईलॉर्ड बड़े ही प्यार से उस पर हाथ रखते हैं, मगर 3 आइड वुल्फ ने अचानक से उन पर अटैक कर दिया तो स्काईलॉर्ड तुरंत ही डीमन हैंड को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही उसमें ट्रैप हो जाती है ताकि उस वुल्फ के नाखून उन तक ना पहुंच पाए। इधर 3 आइड वुल्फ स्काईलॉर्ड को देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही पीछे हटते हुए अपनी 3rd आई को एक्टिवेट कर दिया। उस वुल्फ के 3rd आई में ऐसी डिवाइन पावर थी जो कि किसी भी इल्यूजन को तोड़कर उसकी रियल फॉर्म को बाहर ला सकती है। और अब 3 आइड वुल्फ सीधा जाकर उस डिवाइन हैंड पर कूद जाता है, मगर उसी वक्त स्काईलॉर्ड ने डिवाइन हैंड को हटा दिया तो उस वुल्फ ने तुरंत ही उन पर जंप लगाते हुए अपने नाखूनों से अटैक कर दिया। अब तक तो स्काईलॉर्ड समझ गए थे कि वो इस 3 आई वुल्फ को ब्लड सैक्रिफाइस करके भी अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। उससे कहते, लिटिल वुल्फ, शायद मुझे तुम्हें अब ट्रेन करना पड़ेगा, तभी जाकर तुम मेरी बात मानोगे। और उसी वक्त 3 आइड वुल्फ अपनी कुछ मेमोरीज को देख पा रहा था जिसमें एक एंशिएंट बैटलफील्ड को देख पा रहा था। उसके साथ साथ स्काईलॉर्ड भी उसकी मेमोरीज को एक्सेस कर सकते थे। वो कहने लगे कि इस वुल्फ ने बहुत ही खतरनाक बैटल में पार्टिसिपेट किया था और शायद यही वजह है कि इसने मुझ पर अटैक कर दिया। अब मुझे इसे यकीन दिलाना होगा कि मैं इसके लिए कोई खतरा नहीं हूँ। इधर उस वुल्फ ने तुरंत ही स्काईलॉर्ड पर एक जंप लगा दी थी, मगर स्काईलॉर्ड समय रहते साइड में हट जाते हैं। उन्हें पता था कि अब उन्हें इस वुल्फ के साथ फाइट करनी पड़ेगी, तो उन्होंने तुरंत ही अपने स्टोरेज को ओपन कर लिया जिसमें से उस स्पिरिट बाइंडिंग रोप को सिलेक्ट कर लेते हैं। मगर 3 आइड वुल्फ को इस रोप से कोई डर नहीं था, वो तो सीधा जाकर स्काईलॉर्ड पर अटैक कर देता है। तो स्काईलॉर्ड ने बड़ी ही तेजी से उसके अटैक को डॉज करते हुए स्पिरिट बाइंडिंग रोप से उसे जकड़ने की कोशिश की। हालांकि 3 आइड वुल्फ बिल्कुल भी उस रोप में नहीं फंसता। अब वो दोबारा से स्काईलॉर्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार स्काईलॉर्ड ने हवा में जंप लगाते हुए बड़ी ही चालाकी से स्पिरिट बाइंडिंग रोप से उसकी पीठ को जकड़ लिया। वो भी अब सीधा उस 3 आइड वुल्फ की पीठ पर सवार हो गए थे। वो कहते हैं कि जल्दी से मेरी बात मानो वरना मुझे फोर्स का यूज करना होगा। मगर 3 आइड वुल्फ भी बहुत ज्यादा चालाक था, वो गोल गोल घूमते हुए उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है। उसके ऐसी हरकतें देखकर स्काईलॉर्ड को काफी ज्यादा हंसी आने लगी, मगर वो थे कि उसकी पीठ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इधर वो वुल्फ स्काईलॉर्ड को लेकर बस दिन भर भागता रहा। उसे लग रहा था कि स्काईलॉर्ड परेशान होकर उसकी पीठ से कूद जाएंगे, लेकिन वो भी उसी की तरह जिद्दी थे। तो अब पूरा दिन और आधी रात भागने के बाद फाइनली वो वुल्फ नीचे गिर जाता है। वो अपनी जुबान बाहर निकाल कर जोर जोर से हाफने लगा। इधर स्काईलॉर्ड भी हंसते हुए कहने लगे कि वाह, फाइनली तुम थक ही गए, मुझे तो लगा था कि तुम 1-2 दिन और भागोगे, मगर तुमने तो बड़ी ही जल्दी हार मान ली। अब वो समझ गए थे कि ये वुल्फ उनके काबू में आ चुका है, इसलिए उन्होंने स्पिरिट बाइंडिंग रोप को वापस से स्टोरेज में रख दिया। वो कहते, बच्चे, आज के बाद तुम मुझे फॉलो करोगे, समझ गए तुम? देखो, अगर मेरे साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हें ढेर सारा मीट और हड्डियाँ खिलाऊंगा। मगर उस वुल्फ को स्काईलॉर्ड की बातों पर यकीन नहीं था। वो कहते, अरे यार सच्ची ना, ट्रस्ट करो मुझ पर। तो 3 आइड वुल्फ उन्हें अपनी पूंछ से धक्का देकर उसका लाड़ करने के लिए मजबूर करता है। उसकी हरकतें स्काईलॉर्ड को काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। वो कहते हैं कि मैं एक हेवनली लॉर्ड हूँ और अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा माइटी वुल्फ रहे तो क्या ही कहने। वैसे सच बताओ तो तुम खूंखार के साथ साथ बहुत ही ज्यादा फनी हो। अब स्काईलॉर्ड उसका लाड़ ही कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। उस आवाज को 3 आइड वुल्फ ने भी सुन लिया था। स्काईलॉर्ड उससे कहते कि शायद आगे हमारा कोई दुश्मन होगा। तो 3 आइड वुल्फ तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस पूरे एरिया को चेक करने लगा। उसे वहाँ पर एक ग्रीन रोशनी बड़ी ही तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आती है, इसलिए वो जल्दी से स्काईलॉर्ड की तरफ देखने लगा। उसे स्काईलॉर्ड से अटैक करने की परमिशन चाहिए
थी। तो वो कहते कि ठीक है, जाकर उस पर हमला कर दो। अभी सुनते ही थ्री आइड वुल्फ बड़ी तेजी से उस बंदे की तरफ भागने लगा और अब उसने एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हुए सीधा उस बंदे को हवा में उछाल दिया। उस बंदे ने ऑक्शन हाउस का मास्क पहना हुआ था, साथ ही उसके साथ ढेर सारा ट्रेजर भी है। तो स्काईलॉर्ड को शक होता है कि ये ट्रेजर उन्हीं 3 लोगों का होगा जो कि फेंगचुन पार्लर पर चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। अब वो बंदा स्काईलॉर्ड से पूछने लगा कि बताओ तुमने मेरा रास्ता ब्लॉक क्यों किया? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से साइड में हट जाओ। जिस पर स्काईलॉर्ड कहते कि आधी रात को तुम अंडरग्राउंड होकर ट्रैवल कर रहे हो, अब जल्दी बताओ तुम हो कौन? तो बंदा तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझसे सवाल पूछो। जिसके बाद उस जमीन पर हिट करता है। उसकी मैजिकल पावर की वजह से पूरे जमीन में क्रैक्स पड़ने लगे, जिसे देखकर थ्री आइड वुल्फ और स्काईलॉर्ड पीछे हटने लगे और अब वहाँ की जमीन ब्रेक होकर उसमें से एक बहुत बड़ा मिरर बाहर आ जाता है। इधर स्काईलॉर्ड उस मिरर को देखकर कहने लगा कि पता नहीं ये कौन सी टाइप का इवल मैजिक है, मैंने तो आज तक ऐसे किसी मैजिक को नहीं देखा था। वहीं पर वो बंदा एटीट्यूड दिखाते हुए कहने लगा कि जो भी मेरे रास्ते में आता है मैं उसे खत्म कर देता हूँ। मैंने तुम्हें भी भागने का मौका दिया था लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने, तो अब यह जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। जिसके बाद वो मैजिकल मिरर का यूज करते हुए वहाँ पर एक ग्रीन कलर का टोर्नेडो क्रिएट कर देता है। दरअसल ये उस बंदे की इवल पावर थी, जिसे देखकर थ्री आइड वुल्फ को तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा करना क्या चाहता है। इधर वो विंड फील्ड बड़ी ही तेजी से स्पिन हो रही थी। स्काईलॉर्ड समझ जाते हैं कि वो बंदा इस विंड की मदद से उनकी सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये बंदा है कौन? और तभी वो बंदा मैजिकल मिरर का यूज करते हुए सीधे स्काईलॉर्ड पर हमला कर देता है। तो स्काईलॉर्ड भी गोल्डन पाम का यूज करते हुए तुरंत ही उसे काउंटर करने लगे। उनके एक ही पाम अटैक से उस मिरर के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन वो टुकड़े नीचे गिरने के बजाय हवा में फ्लोट कर रहे थे और अब उन टुकड़ों में से एक नहीं बल्कि 2 मिरर क्रिएट होने लगे। अब स्काईलॉर्ड तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 2 डीमन हैंड का यूज करते हुए तुरंत ही उन मिरर्स को क्रश कर दिया। मगर स्काईलॉर्ड ने जितने बार भी उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की वो मिरर उतनी ही तेजी से बढ़ने लगे। तो वहाँ पर एक ही मिरर से टोटल 4 मिरर बन चुके थे। स्काईलॉर्ड उससे कहते हैं कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास स्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन 4 मिरर से तुम मुझे रोक पाओगे। इधर वो चारों मिरर अपने ओनर के पास आ चुके थे। वो कहता है कि जाकर इसे दिखा दो कि मेरा रास्ता रोकने का अंजाम क्या होता है। और तभी अचानक से उस बंदे के मल्टीपल फॉर्म्स उस मिरर से बाहर निकलने लगे। वो सभी फॉर्म्स स्काईलॉर्ड पर अटैक करने के लिए उनकी तरफ भागने लगे। तो स्काईलॉर्ड भी अपने मल्टीपल फॉर्म्स को समन करते हुए तुरंत ही उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। उनके फॉर्म्स एक पाम अटैक में ही उन बंदों को खत्म कर रही थी। वहीं पर स्काईलॉर्ड ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया और थ्री आइड वुल्फ भी इस बैटल में उनका साथ देता है। वो भी उन फॉर्म्स को बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर रहा था। साथ ही स्काईलॉर्ड ने डिमोनिक हैंड को भी समन कर लिया, जो कि बड़ी ही तेजी से उन सभी फॉर्म्स को क्रश करना शुरू कर देते हैं। मगर वो फॉर्म्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि वहाँ मौजूद मिरर्स इवल पावर का यूज करते हुए लगातार उन फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, जिससे खत्म होने के बावजूद भी वो फॉर्म लगातार बनते जा रहे थे। स्काईलॉर्ड कहते हैं कि ये बंदा अपनी इल्यूजन का यूज करके बस हमें थका रहा है ताकि हमारी सारी स्पिरिचुअल पावर यूज हो जाए। इधर थ्री आइड वुल्फ ने भी अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए हजारों फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर इस जंग का कोई अंत था ही नहीं। स्काईलॉर्ड समझ गए थे कि उन्हें बस इस बंदे की रियल बॉडी को ढूंढकर उस पर अटैक करना होगा। तो वो अपने मल्टीपल डिमोनिक हैंड्स को काम पर लगा के सीधा उस बंदे की रियल बॉडी के पीछे चले जाते हैं। अब स्काईलॉर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बंदा तुरंत ही मिरर के पीछे छुप गया था, जिससे स्काईलॉर्ड के हाथों एक और मिरर ब्रेक हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस नमूने के हाथों में हार जाऊंगा, मुझे कुछ भी करके उसकी रियल बॉडी को दबोचना ही होगा। वही दूसरी तरफ हमें चुनफेंग पार्लर के ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यंग मास्टर और उड़ाव पहुंच चुके थे। उड़ाव कहते हैं मास्टर आखिर इनका आउटफिट इतना हेवी क्यों है? जिस पर यंग मास्टर कहता है कि अंदर जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा। अब हमें पवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर खूबसूरत लड़कियां हवा में फ्लोट कर रही थी। इनका काम होता है कि आए हुए मेहमानों पर फूलों की बारिश करके उन्हें खुश करना। दरअसल इस पवेलियन में ग्रेविटी काफी ज्यादा कम थी और इसी वजह से सभी आए हुए मेहमानों को बहुत ही हेवी ड्रेस पहनने को दिए ताकि वो लोग जमीन पर बने रहे। और अब ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब इस ऑक्शन में सबसे पहला बोली लगने वाली थी 7 कलर्ड नाइट पर्ल की। ये पर्ल ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस था, तो लोगों ने तुरंत ही उस पर बोली लगाना शुरू कर दी। उस पर्ल पर बोली बढ़ते बढ़ते 5 लाख टेल्स तक पहुंच चुकी थी। तो उड़ाव कहने लगा यंग मास्टर चलो इस पर्ल को खरीद लेते हैं, मगर यंग मास्टर इसके लिए साफ साफ इनकार कर देता है। वो कह रहा था कि हम कोई आलतू फालतू ट्रेजर के लिए यहाँ नहीं आए, हमारा टारगेट है सेलेस्टियल स्पिरिट ग्रास, उसे खरीदे बिना तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और तभी ग्रैनी वहाँ पर आ जाती है। अब वो यंग मास्टर से मिलने क्यों आई थी
इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थ्री आइड वुल्फ उन इल्यूजन्स के साथ फाइट कर करके थक चुका था, तो वो अपनी ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए न जाने कितने ही इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर स्काईलॉर्ड भी अभी भी उन इल्यूजन्स के साथ ही फाइट कर रहे थे। वो थ्री आइड वुल्फ से कहने लगे कि हम इस बैटल में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, जल्दी से हमें कुछ करना होगा। तो थ्री आइड वुल्फ ने तुरंत ही अपनी थर्ड आई का यूज करते हुए वहाँ पर अपने मल्टीपल फॉर्म्स को समन कर लिया। अब वहाँ पर हजारों इल्यूजन्स के साथ साथ हजारों वुल्फ भी बन चुके थे, जो वन बाय वन उन इल्यूजन को खत्म करना शुरू कर देते हैं। मतलब देखा जाए तो इस बैटल ग्राउंड में बस इल्यूजन्स की ही फाइट चल रही थी। वहीं पर उस मास्क वाले बंदे ने ढेर सारे मिरर्स भी बना लिए थे। वो कहता है कि जल्दी से जाकर इन दोनों को हरा दो। तो अब वहाँ पर हजारों की तादाद में इल्यूजन्स बढ़ने लगे, जो देखकर तो थ्री आई वुल्फ को टेंशन आ जाता है। इधर स्काईलॉर्ड भी गुस्से में लाल होने लगे। वो कहते हैं कि बस इस बंदे की रियल बॉडी मेरे हाथ लग जाए, फिर तो मैं उसे एक ही पंच में खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो थ्री आइड वुल्फ से कहते हैं कि जल्दी से अपनी सेलेस्टियल आई को ओपन करो, देखो इन इल्यूजन के बीच में वो बंदा कहाँ छुपा है। तो थ्री आइड वुल्फ ने तुरंत ही अपनी सेलेस्टियल आई को ओपन किया। अब उसकी सेलेस्टियल आई बड़ी ही तेजी से उस बैटल ग्राउंड का मुआयना कर रही थी और फाइनली उसे वो बंदा मिल जाता है। स्काईलॉर्ड भी समझ गए थे कि वो बंदा मिरर्स के पीछे छुपा हुआ है। तो थ्री आइड वुल्फ के सभी इल्यूजन उस मिरर की तरफ भागने लगे। इधर वो बंदा कहने लगा कि तुम मेरे स्टोन मिरर के फॉर्मेशन को क्रॉस नहीं कर सकते। जिसके बाद वो भी थ्री आइड वुल्फ पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसने अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए वुल्फ पर एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया था और अब वो हवा में फ्लोट करते हुए थ्री आइड वुल्फ पर फाइनल अटैक करने की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन उसी वक्त स्काईलॉर्ड वहाँ पर आ जाती है। उन्होंने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस बंदे पर एक ही जोरदार अटैक कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक जाता है। अब थोड़ी देर में उस बंदे की वहीं पर मौत हो चुकी थी और उसके मरते ही उसकी सारी इल्यूजन भी अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगे। अब थोड़ी देर में वो जगह पूरी तरह से शांत हो गई। थ्री आइड वुल्फ के फॉर्म भी अपने आप गायब हो रहे थे। स्काईलॉर्ड कहते, लिटिल वुल्फ तुमने इस बैटल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। लेकिन थ्री आइड वुल्फ अचानक से ही नीचे गिर जाता है और तभी उसकी बॉडी में एक ब्लास्ट हो गया, जिससे उस पूरी जगह पर धुआं फैल चुका था। अब वहाँ का धुआं छटने के बाद स्काईलॉर्ड देखते कि उनका पावरफुल थ्री आइड वुल्फ एक क्यूट सी पपी में बदल चुका है। वो तुरंत ही उसे उठाकर कहने लगे कि अरे तुम तो बहुत ही छोटे हो गए हो, आज के बाद मैं तुम्हें अरगाव नाम से बुलाऊंगा। मगर ये नाम उस पपी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो स्काईलॉर्ड उससे पूछते कि ठीक है, फिर ये बताओ कि शाही नाम तुम्हें कैसा लगा। शाही नाम तो उस पपी को काफी ज्यादा पसंद आ गया था। तो स्काईलॉर्ड कहते ठीक है, फिर आज के बाद यही तुम्हारा नाम होगा। जिसके बाद वो कहने लगे कि तुम हजारों साल बाद अवेकन हुए और उसके तुरंत बाद ही तुम्हें इस बैटल में शामिल होना पड़ा। मेरे ख्याल से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से डिप्लेट हो चुकी है और इसी वजह से तुम एक छोटे पपी में बदल गई। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर वो तीनों बंदे पहुँच जाते हैं। विलेन का भागने का स्टाइल थोड़ा सा यूनिक था। वो गोल गोल घूमते हुए सीधे स्काईलॉर्ड के सामने आकर पटक जाते हैं। वो कह रही थी कि स्काईलॉर्ड क्या आपने उस चोर को पकड़ लिया जिसने हमारा खजाना चुराया था। जिस पर स्काईलॉर्ड बताते हैं कि शायद तुम्हारा सारा खजाना इस बॉक्स में पड़ा है, जाओ जाकर चेक करो। तो लोग तुरंत ही जाकर उस बॉक्स की पपियां लेने लगे। तभी उनका एक साथी कहने लगा कि हमने इस बॉक्स को ओपन करके चेक कर लेना चाहिए, पता चले उस चोर ने हमारा आधा खजाना बेच दिया। तो जल्दी से उस बॉक्स को ओपन करते हैं। उनका सारा ट्रेजर उसमें मौजूद था, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कहने लगे कि हमारा सारा ट्रेजर इसमें तो मौजूद है, बस एक चीज छोड़कर, इसमें हमारी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ग्रास नहीं है। अब स्पिरिचुअल ग्रास का नाम सुनते ही स्काईलॉर्ड थोड़ा सा अलर्ट हो गए, क्योंकि जियांग मेंग को हील करने के लिए उन्हें इसी ग्रास की तलाश थी। वहीं दूसरी तरफ ऑक्शन हाउस की सारे ट्रेजर्स की बोली लग गई थी। बस अब एक आखिरी आइटम बाकी है, जिसका नाम था सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ग्रास। इस आइटम को देखते ही सभी लोगों की आंखें चमक उठी। यंग मास्टर कहने लगा कि उड़ाओ, देखो वो ट्रेजर फाइनली सेलिंग पर आ गया है, हमें कुछ भी करके इस ग्रास को हासिल करना होगा। और तभी माफिंग सबको इस ग्रास की इम्पोर्टेंस बताने लगी कि कैसे इसका यूज करके मरे हुए बंदे को भी दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। अब वहाँ मौजूद सभी लोग इस ट्रेजर को खरीदने के लिए तैयार हो गए। तो माफिंग ने तुरंत इसकी बोली 8 मिलियन सिल्वर टेल से शुरू कर दी, जो कि बहुत ही बड़ी कीमत है। तो वहाँ मौजूद आधे लोग इसकी ओरिजिनल प्राइस सुनकर ही उसे खरीदने का प्लान दिमाग से निकाल देते हैं। मगर तभी यंग मास्टर ने 10 मिलियन सिल्वर टेल्स की बोली लगा दी। इधर उड़ा उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा कि ये हुई ना बात, मेरे यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। मगर तभी एक बंदी ने 1 मिलियन गोल्ड टेल्स की बोली लगा दी, जो कि एक बहुत बड़ी कीमत है। तो यंग मास्टर भी अपनी बोली बढ़ाते हुए 2 मिलियन गोल्ड टेल्स कर देता है, जो सुनकर सभी लोग शॉक हो गए। तो अब यंग मास्टर के अपोनेंट 2.5 मिलियन की बोली लगा देती है, जिस पर यंग मास्टर ने 3 की बोली लगाई और
इस तरह से इन दोनों में बिडिंग कंपटीशन शुरू हो गया। 1 बाय 1 वो लोग ग्रास की कीमत बढ़ाती जा रहे थे। तो यंग मास्टर 7 मिलियन की बोली लगाता है। तभी उड़ा उससे कहने लगा कि मास्टर आप ये क्या कर रहे हो, हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं जितनी आप बोली लगा रहे हो। तो माफिंग तुरंत ही अनाउंस करते हैं कि वो ये सेलेस्टियल ग्रास उस लड़की को 7 मिलियन में बेच देंगे। ये सुनकर यंग मास्टर रोने लगा। वो कहने लगा कि स्काईलॉर्ड ने मुझे ये ग्रास खरीदने का काम दिया था और देखो मैं इसमें भी फेल हो गया। पता नहीं अब हम स्काईलॉर्ड को क्या जवाब देंगे। तभी इंसेक्ट ग्रैनी वहाँ आकर उसे कुछ गोल्ड टेल्स देने लगी। वो कह रही थी कि जल्दी से अपनी बोली बढ़ा दीजिए, मेरे पास जितना भी गोल्ड था वो सब मैंने आपको दे दिया है। तो यंग मास्टर तुरंत ही इंसेक्ट ग्रैनी को थैंक यू बोलकर अपनी बोली बढ़ा देता है। मगर वो लड़की भी कुछ कम नहीं थी, उसने सीधे 8 मिलियन की बोली लगा दी। ये सुनकर बेचारे यंग मास्टर ने दोबारा से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास ग्रैनी के मिलाकर भी उतने मिलियंस नहीं बन रहे थे। तो अब माफिंग उस सेलेस्टियल ग्रास को उस बंदी को बेचने वाले थे कि तभी स्काईलॉर्ड वहाँ आकर सीधे 10 मिलियन गोल्ड टेल्स की बोली लगा देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।